प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सहाय कार्तिक मास महात्मन का 29वां अध्याय। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज की कथा में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो अध्याय है वह कार्तिक मास महात्मन का 29वां अध्याय है। हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिससे मैं सुनकर धन्य पूर्वक हो गया। नारद जी, यह काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज के शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने कुछ है, इसलिए आपको उनकी उत्पत्ति का वृतांत बताता हूँ। चक्षासु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने साह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत पे शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दक्षिणा देकर विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को भार्या को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वंतरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को यहाँ स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री? इस पर भगवान विष्णु बोले, क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी भी ने किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को कहा, ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यम मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बिठा देकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अपिष्ठा होती है, वहां मैं बिल्कुल भी नहीं विराजमान होंगी। त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री। नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन कर भगवान शंकर जी भी बोले, यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई हैं, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप सभी देवताओं ने बिना मेरे विराजमान हुई हैं, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होंगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इससे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री को क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं ने मना करने पर उसने उठकर त्वरा को शाप दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम कर के बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को यह श्राप दिया है, क्योंकि हम सब
जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन के किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों के पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अंशों की नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों के जह बनकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। एक साथ बहने लगी। दोनों ही नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवताओं ने महाबल तथा अतिबल का नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी वही उत्पन्न हुई। वर्णन है जो मनुष्य सुनेगा सुनाएगा, उस नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास महात्मन का 29वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। कथा में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री